नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाईकोर्ट का यूपी सरकार को बड़ा आदेश यहां पे हाईकोर्ट ने दिया है। यूपी सरकार को कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया है, जिसमें लखनऊ शामिल है, जिसमें वाराणसी है। यहां पे लॉकडाउन लगे, हाईकोर्ट ने कहा। इसके अलावा कानपुर, गोरखपुर में भी लॉकडाउन लगे, प्रयागराज में भी लॉकडाउन लगे। ये 5 कुल मिला के शहर है जहां पे हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यहां पे लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि यहां पे हालात बेहद भयावह है और स्थिति बेकाबू है। और हालात पर काबू पाने के लिए अब हाईकोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ रही है। हाईकोर्ट का यूपी सरकार को यह बड़ा आदेश है कि यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगे, जिसमें कई नाम शामिल हैं, जिसमें लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, प्रयागराज है। यहां पे लॉकडाउन लगाने को हाईकोर्ट ने कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि यहां पे हालात बेहद डरावने हैं। आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हैं। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले इन्हीं शहरों से आ रहे हैं। तो यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। सरकार से यह कहा कि यहां पे लॉकडाउन लगाइए, क्योंकि हालात बेहद बेकाबू हैं। कोरोना का विस्तार इतनी तेजी से हो रहा है कि कहीं पे अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, कहीं दूसरी तरह की दिक्कतें हैं। लिहाजा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यहां पे ये लॉकडाउन लगाने के लिए कहा गया है। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ अंकित श्रीवास्तव है ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, बड़ी अपडेट इस वक्त, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दखल दिया और कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले भी जब इस पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी तो कई तरह के निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे और कई तरह के सुझाव भी माननीय उच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट को दिए थे, जिस पर कई सुझावों पर राज्य सरकार ने विचार भी किया था। लेकिन हालात बद से बदतर लगातार होते जा रहे थे। इसलिए आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को साफ तौर से निर्देशित किया है कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में लॉकडाउन लगा दिया जाए। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाए और सबसे बड़ी बात है, जरूरी सेवाओं को ही इस लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। 26 अप्रैल तक इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगा रहे, इस तरह के आदेश हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इन शहरों में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो रहा है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका इंतजाम भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इन स्थिति को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको कब तक लागू करेगी, क्योंकि इम्पोज करने के लिए, लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया है। 5 शहरों के लिए आदेशित किया है, 26 अप्रैल तक आदेशित किया है, यानी 2 सप्ताह के लिए। और इन 5 शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना चैन को तोड़ने के लिए इस तरह से ये लॉकडाउन की सिफारिश की गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। क्योंकि जो पीआईएल आती दी गई थी, पीआईएल में यही कहा गया था कि जो कोरोना के जो पेशेंट है और जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, इंतजाम ज्यादा अच्छे है नहीं, इंतजाम में सुधार करने के लिए भी आदेश दिए गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने कई तरह के सुझाव भी दिए थे, जिस पर सरकार ने विचार भी किया था और आज सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए हैं। लेकिन अंकित, कुछ देर पहले जब लॉकडाउन की तस्वीरें, खबरें सामने आ रही थी दिल्ली के बाद के, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि यूपी में भी लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उससे इनकार किया। तब भी हम ये सवाल पूछ रहे थे प्राइम न्यूज पे लगातार कि क्या जिन शहरों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, कम से कम वहां पे लॉकडाउन लगाया जा सकता है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में ना सही? देखिए, ये उत्तर प्रदेश, ये जो फैसला है ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। और इससे पहले की जो बात हो रही थी वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही थी। जब टीम 11 की बैठक हुई थी, टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं होगी। अगर हम इन 5 जिलों की बात करें तो इन 5 जिलों में ऑलरेडी 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू चल रहा है और 1 दिन का साप्ताहिक बंदी का भी कार्यक्रम चल रहा है। अब लेकिन क्योंकि कोरोना के जो केस है वो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, 5 शहर से लगातार केस ज्यादा आ रहे हैं लखनऊ में। ऐसे में जो स्थिति है लखनऊ की वो ज्यादा अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य सेवा भी, स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। ऑक्सीजन के लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मारामारी जैसी स्थिति मची हुई है।
जो आवश्यक दवाएं हैं, जो कोरोना में जो आवश्यक दवाओं का सेवन करना होता है, उन दवाओं की भी अच्छी आपूर्ति नहीं है। कुछ हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो वहीं पर इन दवाओं की उपलब्धता सिर्फ है। इसके बाद अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट की दवाएं गायब है, कालाबाजारी की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये आदेश जारी करना पड़ रहा है कि जो भी कालाबाजारी करता हुआ पाया जाएगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी साफ तौर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन मामला नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए आज 5 दिनों में लॉकडाउन के लिए निर्देशित किया उत्तर प्रदेश सरकार को। अब बात ये है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार इसको कैसे लागू करेगी, और साथ में हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की बहाली रहेगी। लॉकडाउन से आवश्यक वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी। यानी ये साथ में जिससे पहले जिस तरह से लॉकडाउन लगता था और आवश्यक वस्तुओं की जो सेवाएं थी वो बहाल रहती थी, वैसे ही स्थितियां अभी बहाल रहेंगी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए यानी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आगे की स्थिति पर अभी किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है। आगे की स्थिति पर आने वाले समय पर विचार किया जाएगा। देखिए अंकित, ये स्थिति जो उत्तर प्रदेश की है वो हम सबके सामने है, और हाईकोर्ट ने जिन शहरों का जिक्र किया है 5, वहां की स्थिति ज्यादा भयावह है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में सरकार की तरफ से जो थोड़ी देरी हो रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि व्यवस्था यहाँ पे चरमरा रही है, मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, बेड उतने नहीं है, तो आखिर आपको लगता है कि थोड़ी देर हो रही है, इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, उसको किसी प्रकार का कोई हाईकोर्ट से निर्देश मिला था, ना ही केंद्र सरकार से निर्देश मिला था। दिल्ली सरकार ने भी आज सुबह लॉकडाउन कर दिया है। 1 सप्ताह के उसने लॉकडाउन किया है। इससे पहले उसने वीकेंड लॉकडाउन किया था, लेकिन स्थिति सबसे बदतर होती जा रही थी। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको देखते हुए दिल्ली के सीएम ने फैसला लिया। लेकिन जिस तरह से पैनिक क्रिएट हुआ वहां पर, दिल्ली में एक तरह से पैनिक भी क्रिएट हुआ। वहां पर मार्केटों में लगातार भीड़ लग गई, मारामारी हो गई सामान को लेने के लिए, वो भी एक तस्वीर सामने निकल के आई। और अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी तरह से कोई लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बेहद जरूरी बात ये भी, क्योंकि कोरोना चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी स्थिति जरूरी भी है उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जो 5 शहरों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, अगर हम उसकी स्थिति की बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। और इस समय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। अगर हम प्रथम चरण चुनाव की बात करें, प्रथम चरण जिन जिलों में 18 जिलों में चुनाव हुए हैं, उसके भी लगातार केस में इजाफा अब हो रहा है। ऐसे में अभी पंचायत चुनाव नहीं डाले गए, इस पर भी एक तरह से विचार होना चाहिए, क्योंकि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए ये बेहद जरूरी है कि ऐसे समय पर जब पीक आवर से कोरोना है, क्योंकि इस समय ये देखा गया है मृत्यु दर काफी बढ़ गई है। जो आंकड़े पहले बहुत कम होते थे, इकाई में जो आंकड़े होते थे वो 2.5 और सैकड़ा पार कर गए हैं वो आंकड़े। अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो 167 डेथ पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है, जो अपने आप में मायने रखती है। लखनऊ की सिर्फ बात करें तो 22 मौतें हो चुकी हैं। तो ये स्पष्ट रूप से निर्देश जो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने जारी किए हैं, थोड़ी सी तकलीफ जो है आम लोगों को जरूर हो सकती है। इसकी जान बचाने के लिए ये फैसला बहुत बेहद जरूरी था, और उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से निर्देश दिए हैं कि जो बेहद जहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या जाता है, वहाँ पर पूरी तरह से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो सरकार करेगी, गृह विभाग करेगा, वो पूरी गाइडलाइन जारी करेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा देर लगनी नहीं है। गाइडलाइन पूरी बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी 35 घंटे का लॉकडाउन कर चुका है, विभाग द्वारा किया जा चुका है, इसलिए कोई ज्यादा चीजें नहीं होंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 2 हफ्ते के लिए इस चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की इन 5 जिलों में लॉकडाउन बेहद जरूरी था, और माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया है। सरकार का भी कुछ देर में वो फैसला भी आ जाएगा, कितनी देर से कब तक क्या लॉकडाउन रहेगा, किन किन चीजों की बहाली रहेगी, किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी, कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये साफ हो जाएगा। लेकिन अंकित, क्या कहीं जगह, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पंचायत चुनाव हो रहा है, कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्या ये लापरवाही हो रही है कि ऐसे वक्त में जब हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं, उस वक्त में गांव में चुनाव हो रहा है? अगर गांव में ये वायरस फैल गया तो स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि शहरों में तो इतनी काबिलियत है कि इसको थोड़ा झेल ले। गांव में अगर ये फैला तो फिर बेकाबू हो जाएगा।
बिल्कुल निश्चित तौर से बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अगर ये गांव में कोरोना फैलेगा तो पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। अभी शहर की जो स्थिति है वही नहीं संभल पा रही है। अगर गांव में कोरोना फैलेगा तो निश्चित तौर से दुश्वारियां देखने को मिल रही हैं शहरों में, वो गांव में भी देखने को मिलेगी। बहरहाल क्योंकि चुनाव टालने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, इसलिए अभी किसी भी प्रकार सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ही कोई फैसला ले सकता है, तभी कोई बात बन पाएगी। बहरहाल जो अभी सूचना जानकारी मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर कोई याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने गया है, लेकिन अभी तक उसकी हेयरिंग या कोई फैसला नहीं आ पाया, इसलिए कुछ कह पाना से जल्दबाजी होगी। लेकिन अब 2 चरणों का मात्र चुनाव बचा है, एक 26 अप्रैल को चुनाव होना है और एक 29 अप्रैल को चुनाव होना है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं, अभी वोटिंग हो रही है, 20 जिलों में वोटिंग हो रही है, 6 बजे तक की वोटिंग होनी है। लेकिन जो साइंटिफिक जो रीजन है वो ये है कि 2 से 4 दिन या 5 दिन बाद पता चलता है कि किन मरीजों को क्या कोरोना हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी की जो स्थितियां, जो प्रथम चुनाव 15 अप्रैल को हुए थे, उसके बाद की जो स्थितियां साफ हुई हैं, उसमें यही साफ हुआ है कि जिन जिलों में चुनाव हुए वहां पर कोरोना के जो पेशेंट है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या राज्य निर्वाचन आयोग कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं उठाता है, ये देखने वाली बात होगी राजेश। लेकिन अंकित, यहाँ पे क्या सरकार के सामने एक असमंजस की स्थिति है कि देखिए, अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो हालात खराब हो जाते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था अभी उससे ही नहीं उभर पाए, दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो दोनों टकराव है कि अगर लॉकडाउन लगाए तब भी मुश्किल, ना लगाए तब भी मुश्किल, बीच का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा क्या? देखिए, ये समस्या थी राज्य सरकार के सामने, ये समस्या थी, तभी इस तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हो चुका है और 5 जिलों के लिए आदेश हो चुका है, तो अब इफ एंड बट नहीं बचा है। अब सिर्फ राज्य सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी होगी और 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करना होगा। माननीय उच्च न्यायालय, एक शब्द जुड़ जाएगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार का यही बात था, क्योंकि जीविका भी चलानी है, तो ऐसे में राज्य सरकार इस तरह के कठिन फैसले नहीं ले पा रही थी। लेकिन चीजों की वस्तुस्थिति को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह के फैसले दिए हैं और 5 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन का फैसला लिया है। लॉकडाउन इम्पोज करने के आदेश दिए हैं राज्य सरकार को और राज्य सरकार को इस आदेश को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अंकित, ये तो ठीक है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस पे दखल दिया, सुनवाई की और ये कहा कि इन 5 शहरों में लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। लेकिन सरकार की भी नजर है हर मामले पे और खासकर मुख्यमंत्री तो खुद एक्टिव रहे हैं। हालांकि अब वो जरूर कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठ के कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या सरकार को नहीं इन शहरों के लिए कोई अलग नीति बनानी चाहिए कि जिन शहरों में ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां पे एक अलग नीति बनाई जाए, अपनाई जाए, उसको लागू किया जाए? बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि नीति बनानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नीति इस तरह की बना ही रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या चीजें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की नीति और रणनीति के अनुसार राज्य सरकार चल रही है, उस हिसाब से जैसा कि आज स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने प्राइम न्यूज से ये कहा था कि आने वाले समय में स्थितियां कंट्रोल में होंगी और जिन चीजों पर काम चल रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन के पर हो या इसके अलावा आवश्यक दवाओं पर, उसकी भी कमी उत्तर प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी, उसकी लगातार की जा रही। तो ये बात साफ है राजेश की, लॉकडाउन लगने के बाद लॉकडाउन करने का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया गया है कि कोरोना की चेन तोड़ी जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार 3 डिजिट में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लगभग 5000 के ऊपर ये आंकड़े आ रहे हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर हम लखनऊ में बेड की बात करें तो 5000 टोटल बेड हैं। अगर एक हफ्ते में इस तरह से मरीज आएंगे तो हजारों में वो मरीज पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का कमर टूटना लाजमी है। इसीलिए हाईकोर्ट द्वारा इस तरह के फैसले लिए गए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण था उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन यही फैसला जो अंकित, जो हाईकोर्ट कह रहा है, लगता नहीं कि सरकार को थोड़ा वक्त पहले खुद ही इस पे सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, इसके लिए एक नीति बनानी चाहिए थी, हालात बेकाबू ना हो? क्योंकि आज हमारे सामने लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, यहाँ की स्थिति हाईकोर्ट से भी क्या आम आदमियों से भी नहीं छिपी। तो देरी हो रही है हर मामले में। बिल्कुल निश्चित तौर से हर चीज में कह सकते हैं, एक तरह से देरी भी कह सकते हैं या फूके कदम उठाने का भी मामला कह सकते हैं। इसलिए अभी क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला आया है और कुछ देर बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी जारी होगी, तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत ही जरूरी था और यही जरूरी कदम को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह के फैसले दिए हैं।
अंकित, इन 5 शहरों की अगर बात करें तो स्थिति वाकई इतनी भयावह है कि अब हाईकोर्ट ने भी चूंकि ऐसा कहा, लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, आंकड़े भी आ रहे हैं, वो डरावने, बेहद डरावने हैं। अब आपको लगता है कि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि फौरन इसके लिए कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर अब भी देर करी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर काबू ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर से इस तरह के कदम उठाना जरूरी था। बहरहाल राज्य सरकार सारी स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि इसके बावजूद भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा था, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार को ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जिन जनपदों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा थी, 3 डिजिट में थी, उस पर तत्काल फैसला लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को संदर्भित करते हुए कहा कि इन 5 जिलों में 2 सप्ताह का लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया जाए। और ऐसे में अंकित, अब अगर व्यवस्थाओं की बात करें, बेड की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्या वो अभी उतनी पर्याप्त मात्रा में है कि अभी ये जो झटका दूसरी वेव ने, दूसरी लहर ने दिया उसको सहन किया जा सके? क्योंकि जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो तो विचलित करती हैं, वो तो बताती हैं कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब संभल जाइए। बिल्कुल निश्चित तौर से आंकड़े यही बार बार बता रहे हैं कि संभल जाइए। अगर हम राजेश इस फैसले से पहले की बात करें तो जो व्यापार के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था, वो अपने आप सेल्फ को आइसोलेट कर लिया था, मतलब स्वतः सेल्फ लॉकडाउन कर लिया था। उसने कई मार्केट, अगर लखनऊ की बात करें तो हजरतगंज मार्केट है, अमीनाबाद मार्केट है, निशातगंज मार्केट है और भी चौक मार्केट है, यहाँ पर 3 से 4 दिन की सेल्फ लॉकडाउन कर लिया गया था। जब राज्य सरकार का फैसला नहीं आया था तभी उसने उससे पहले ही ये फैसला ले लिया था, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कदम नाकाफी साबित हो रहे थे, जिसको देखते हुए व्यापारी वर्ग ने खुद को, अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन कर लिया था। अगर हम लखनऊ की सड़कों की बात करें, राजधानी की सड़कों की बात करें, जो सबसे व्यस्ततम इलाका रहता था, जहां प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख का ट्रैफिक रहता था, वहां पर बहुत ही न्यूनतम ट्रैफिक हो गया था। यानी जनता खुद जागरूक हो गई थी और खुद बहुत ही कम निकल रहे थे। जिनको बहुत ही जरूरी काम होता था सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकल रहे थे। गैर जरूरी काम से कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था। राजेश, पिछले 5 दिनों में ये ऐसा लखनऊ की सड़कों में देखा गया, लेकिन इसके बाद भी जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो कम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से जो सेकेंड वेव है वो काफी खतरनाक वेव है। वो हवा में भी संक्रमित लोगों को कर दे रही, जिसके चलते डॉक्टर वर्ग भी संक्रमित हो जा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो फर्स्ट वेव में इतने बड़ी संख्या में डॉक्टर कभी संक्रमित नहीं हुए जितनी बड़ी संख्या में इस बार लोग संक्रमित हुए, ना ही इतनी बड़ी संख्या में वीआईपी लोग संक्रमित हुए। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो गए, उनकी पूरी टीम संक्रमित हो गई। इसके बाद अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें, वो भी संक्रमित हो गए और कई जो सरकारी दफ्तर थे वहां पर कई लोग संक्रमित हो गए। तो ये माना जा रहा है कि पहले जब एक परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा था तो वहीं से कंट्रोल कर लिया जाता था, वो व्यक्ति अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेता था, दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है सेकेंड वेव में कि एक व्यक्ति यदि कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ जा रहा है, जिसको देखते हुए ये कदम उठाना बहुत ही लाजमी था, बहुत जरूरी था और ये जरूरत की मांग थी। अब इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार लोगों ने खुद अपने आप को बहुत जागरूक किया, लेकिन इसके बाद भी कोरोना नियंत्रण का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम शमशान घाटों की बात करें, शमशान घाट में डेड बॉडी जिस तरह से जल रही, उसको देखकर एक अलग सी स्थिति तस्वीर मन में बन रही है। बहरहाल अगर हम पहले लॉकडाउन की बात करें तो पहले भी हम लोग इस तरह की खबरें करते थे कि बॉडी नहीं आ रही है, शमशान घाट में इस तरह सन्नाटा है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से लॉकडाउन था। लेकिन इसके बाद चीजें नियंत्रित थी, हाथ में थी, लेकिन इस समय लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन के बाद सारे बाजार खुले थे, सभी दुकानें खुली थी, जिसके चलते जो अब एक लोग संक्रमित हो रहे थे तो अगला व्यक्ति भी संक्रमित हो जा रहा था। इसी चेन को तोड़ने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह के आदेश बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है कि इसकी चेन को तोड़ा जाए, इसको किसी तरीके से रोका जाए। अंकित, आप बने रहिए, कुछ और सहयोगी भी हमारे से जुड़े हैं। वाराणसी से लवकेश हैं, प्रयागराज से संजय खान है, कानपुर से आशीष हैं। संजय, आपका मैं पहले रुख करूंगा। प्रयागराज में भी चूंकि ये कहा गया है कि यहां पे भी हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाया जाए, यहां की क्या स्थिति है? रोजाना कितने मामले आ रहे हैं? अस्पताल की क्या व्यवस्था है? यहां पे ऑक्सीजन मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा? पूरी जानकारी यहां की दीजिए। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से प्रयागराज की अगर बात की जाए संक्रमित मरीजों की, तो प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या 2400-2500 प्रतिदिन मिल रहे हैं। अब मौतों की आंकड़े की बात किया जाए तो दिन प्रतिदिन मतलब जो आम बात होती जा रही है वो 14-15 मरीज 16 मरीज प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो ऐसे में जो कुछ वीडियो वायरल हो रहे शमशान घाटों को, वहाँ
लगातार जो है कतारों में चिताएं जल रही है। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है, अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पहले ही सुझाव दिया था कि सरकार इस पर विचार करे, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए विचार करे। तो इस पर यह देखा गया कि एक दिन 35 घंटे के लॉकडाउन से ये संक्रमण की जो चैन है वो नहीं टूट सकती, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने आज विचार करने के बाद, सुनवाई करने के बाद यह फैसले दिए कि 5 जिलों में जो ज्यादा संक्रमित जिले हैं तो उन पर 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे पूरी चेन टूट सकती है। अगर अन्यथा इस तरीके से नहीं की जाती है तो 35 घंटे लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से इसका चेन नहीं तोड़ा जा सकता। चाहे जितना चलान किया जाए, चाहे जितना मास्क के लिए चलान किया जाए, लोग जागरूक है लेकिन उनके अंदर भी है, लेकिन फिर भी वही लापरवाही। बिल्कुल, यानी जो यहाँ की स्थिति है संजय वो बेहद खौफनाक है, डरावनी है। लिहाजा हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगे। कानपुर से आशीष है। आशीष, कानपुर की अगर बात करें तो चूंकि हाईकोर्ट का तो फैसला आया, आदेश आया, हम इस आदेश से पहले यही बात कर रहे थे कि जो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है आखिर वहां क्यों ना लॉकडाउन लगा दिया जाए, वहां क्यों ना कदम उठाए जाए। अब हाईकोर्ट ने भी वही कहा। क्या व्यवस्था यहां पे है, कितने मामले आ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति क्या है? जी राजेश, बिल्कुल पहले भी अगर प्राइम न्यूज पे जो डिबेट हो रही थी, बात भी हुई थी कि आखिरी और सबसे मजबूत कदम होगा कि लॉकडाउन की तरफ जाए, लेकिन सरकार वहाँ कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थी कि आर्थिक रूप से भी अगर लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो देश में आर्थिक रूप से, रोजगार के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो वो हानि भी, तो असमंजस था। उसको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने जब ये मुहर लगाई है तो कहीं ना कहीं अब असमंजस दूर होना चाहिए। बिल्कुल, यानी हाईकोर्ट ने भी अब इसमें दखल दिया और ये कहा कि इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगे। मैं दोबारा आता हूं, वक्त की कमी है। लवकेश, आपसे भी एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं इस पे, वहां के क्या हालात और अब किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, क्या वहां पे व्यवस्थाएं हैं, बहुत जल्दी से। बिल्कुल राजेश, हम आपको बता दें जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है कि 26 तारीख तक लॉकडाउन पूरी तरीके से यह बेहद जरूरी होना था, क्योंकि वाराणसी में लगातार कोरोना संक्रमितों की, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसको लेकर के पूरी तरीके से यह जो उच्च न्यायालय का फैसला है वो लेकर के काफी सराहनीय, क्योंकि यह वाराणसी में होना बेहद जरूरी था, क्योंकि वाराणसी की जनता अब नहीं मान रही थी, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल संख्या बढ़ रही थी। ये एक बड़ी चुनौती थी, बड़ी टेंशन थी। वक्त की कमी है, मैं रोकूंगा आपको लवकेश। और हालात यही है कि अब हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और हाईकोर्ट ने कहा है कि इन 5 शहर कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, यहां पे लॉकडाउन लगना चाहिए। इस वक्त आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। प्राइम न्यूज लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है।